बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक खूं भी न निकला। साथियों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के क्रम में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोई हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा। इस काम को उन्होंने आगे के लिए टाल दिया। पर आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते समय जो तथ्य लेकर के राहुल आए, उन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में वह कुछ अतिरिक्त संजीदा दिखे। बहुत सधे अंदाज में सावधानी और मैच्योरिटी दिखाते हुए वोट चोरी के अपने आरोपों को धार देने में लगे रहे। राहुल भले ही खुद को लोकतंत्र रक्षक, देशभक्त, संविधान और उसकी तमाम संस्थाओं का सम्मान करने वाला बताएं, पर सभी यह समझ रहे हैं कि इस सब के पीछे निश्चित ही उद्देश्य राजनीतिक सत्ता है और जिसकी हालिया प्रयोगशाला बिहार बनने जा रहा है। परंतु हम आपसे इस वीडियो में उन 10 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो राहुल के इस परम उद्देश्य, यानी कि बिहार में अच्छे खासे प्रदर्शन, सत्ता प्राप्ति और उसके बाद फिर अन्य राज्यों समेत केंद्र में सत्ता परिवर्तन का जो उनका उद्देश्य है, उसमें बाधक है। यह वोट चोरी का मुद्दा हाल फिलहाल राहुल को कोई विशेष लाभ पहुंचाता नहीं दिख रहा है। आइए इन 10 बिंदुओं से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये है कि वोट चोरी का राहुल का आरोप या वोट चोरी पर इतना फोकस करना, इसमें राहुल मतदाताओं को कहीं से एकदम से प्रभावित करते नहीं दिखते। चूँकि आम मतदाता की बात करें, देश का अधिकांश मतदाता जो सामान्य तौर पे जागरूक है, तो वह यह देख रहा है, समझ रहा है कि वह उसके परिवार का या उसके सगे संबंधियों, परिचितों आदि का वोट कटा नहीं है, वह सुरक्षित है और वह समय समय पर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते आ रहा है और उसमें उसको आमतौर पर पिछले कुछ समय से किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। राहुल के अपने उद्देश्य में विफलता के क्रम में अगर हम दूसरे बिंदु की चर्चा करें, तो संपूर्ण मतदाता सूची के बनने, पुनरीक्षण या अन्य जो इसमें समय समय पर उपक्रम होते रहते हैं, इसकी समझ रखने वाले मतदाता या आम जनता हैरान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि VLO लोग और तमाम राजनीतिक पार्टियों के VLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है और वह सरकार के उच्चाधिकारियों की मॉनिटरिंग में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत काम करता है। दूसरे विभिन्न पार्टियों के VLA यानी बूथ लेवल एजेंट, ये सब मिल करके जिस तरह से मतदाता सूची तैयार करते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर राहुल के इन आरोपों के लिए जगह नहीं रह जाती है और अगर जगह है भी तो प्रायः उसका दुरुपयोग ही होता है। इस बात की संभावना भी कम है, क्योंकि जिस प्रकार के छेद की बात मतदाता सूची में कही जाती है, बताई जाती है, वह धीरे धीरे करके दुरुस्त की जा रही है और दुरुस्त हो भी रही है। जनता का उसमें विश्वास बना हुआ है। अब इसमें राहुल को जो कुछ भी कहना है वह कह रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। तीसरे बिंदु की बात करें जिसमें राहुल पिछड़ रहे अपने उद्देश्य में, वो ये है कि चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करके राहुल गांधी अपनी हताशा और खींच ही प्रकट कर रहे हैं, बल्कि जनता में भी राहुल के प्रति एक खींच का भाव पैदा हो रहा है कि राहुल इस प्रकार से अपनी एक जो उनकी स्वेच्छाचारिता है और अपने पैराए पर, अपने मानदंड पर, अपने बने बनाई लीक पर आगे बढ़ते हुए वो जनहित के मुद्दों की जाने अनजाने अनदेखी कर दे रहे हैं। जनता इससे थोड़ी सी व्यथित है और मायूस है कि एक सच्चे विपक्ष के रूप में, एक अच्छे विपक्ष के रूप में, एक दमदार और सार्थक उद्देश्य वाले विपक्ष के रूप में राहुल गांधी
कहीं न कहीं चूक रहे हैं। चौथी बात करें, चौथा बिंदु यह है कि यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जिस प्रकार से शुरुआत से अब तक मतदाता सूची बनती रही है, एक बगैर एसआईआर जैसी कोई पुख्ता और राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया किए हुए बिना और एक बार अभियान चला करके इसमें आमूल चूल और फुल प्रूफ व्यवस्था किए बिना इस प्रकार से फुटकर आरोप लगाने से हर व्यक्ति, हर दामन दागदार दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक इस प्रक्रिया का बहुत ईमानदारी से पालन होता रहा हो, किसी भी स्तर पर, चाहे राजनीतिक दलों के स्तर पर हो, चुनाव आयोग के स्तर पर हो, कहीं भी ऐसा नहीं है। और एक एसआईआर की आवश्यकता इस विषय पर निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा है और आमतौर पे एसआईआर का विरोध भी करते हुए राहुल गांधी या विपक्ष दिखता है। जनता इस बात को लेकर के भी थोड़ा सा हैरान है। अगली बात जो राहुल के विरोध में जाती है, यानी पांचवी बात, उसमें यह है कि संपूर्ण उपक्रम जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें उनका प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य कम दिखता है। वह किसी प्रकार के सुधार या उस प्रक्रिया के पालन में दिलचस्पी कम लेते दिखाई देते हैं। उनका उद्देश्य हंगामा खड़ा करना ज़्यादा दिखता है और वह कहीं न कहीं यह दिखाने में ज़्यादा व्यस्त और मस्त है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो भी लोग हैं वह किसी प्रकार की गलत तरीके का पालन करके ही चुनाव में जीतते रहे हैं, अन्यथा जनता तो कांग्रेस के ही पक्ष में खड़ी है। यह उद्देश्य सुधारात्मक नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं सिर्फ ये है कि अपने चेहरे को चमकाने जैसी स्थिति है। राहुल गांधी इस मामले में भी आम जनमानस के सामने एक नकारात्मक भूमिका ओढ़े खड़े हैं। राहुल की जो भाषा शैली है, जो भावभंगिमा है, जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है, चाहे वो चोरी का आरोप हो या फिर अन्य कोई भी आरोप हो, राहुल प्रायः एक अधिनायक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं और अपने आवेग पर, अपने संवेग पर नियंत्रण रखने में असफल होना, ये राहुल गांधी की सातवीं कमजोरी है, जो वोट चोरी के उनके आरोपों को लोगों को संजीदा लेने से रोकती है। राहुल को इस पर भी सुधार की आवश्यकता है। आठवें बिंदु के तहत यह कहना है कि इन आरोपों का पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी जो समझ रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस तरफ आएगा, ऐसा नहीं है। यह पॉलिटिकल माइलेज बढ़ जाएगा। अलग अलग राज्यों में जो राहुल के साथ खड़े हो जा रहे हैं, चाहे बिहार में के तेजस्वी हों या दिल्ली में थोड़े समय के लिए केजरीवाल हों या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, जो भी लोग हैं वह सिर्फ इस उद्देश्य से खड़े हैं कि अगर यह कहीं मुद्दा थोड़ा भी असर करे तो इनके राज्यों में राहुल इस मुद्दे के तहत कुछ डेंट न लगा पाएँ और इसका फ़ायदा अपने अपने राज्यों में उन दलों को मिल जाए। कांग्रेस को इसमें अपना तात्कालिक हित भले दिखता हो, पर एक दीर्घकालिक राजनीति के लिए, रणनीति के लिए अहितकारी है। हालांकि राहुल ने संभवतः यह मान लिया है कि हाल फिलहाल उनका उद्देश्य सिर्फ एन के एन बीजेपी को सत्ता से दूर रखना होना चाहिए और जिसके लिए वो सारी कवायद कर रहे हैं। सफलता असफलता तो जनता को देखना है और वह सब कुछ देख समझ रही है। आठवीं बात जो राहुल के खिलाफ जाती है वो ये है कि इस सब के चक्कर में राहुल बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग नीति, विदेश नीति, जीएसटी संशोधन, एट्थ पे कमीशन या फिर आजकल जो शिक्षकों से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, आदि जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों से दूर चले गए हैं और एकमेव सूत्र वोट चोरी पकड़ करके सत्ता साधना चाहते हैं। जनता को इस सबसे भी निराशा है कि मूल मुद्दों से भटकाव करके राहुल एक ऐसी दिशा में बढ़ गए हैं जहां से कोई जनहित सधता नहीं दिखता। 10वीं और अंतिम बात जो राहुल के खिलाफ है, उनकी महत्वाकांक्षा के खिलाफ है, वो ये है कि इस प्रकार की वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल जिन लोगों के वोट कटने की बात करते हैं
उसमें वह कहीं न कहीं अखिलेश के पीडीएफ फार्मूले की नकल करते दिखते हैं और जो कुछ वह कहते हैं उससे उनका ज़्यादा हित तो नहीं होना है, क्योंकि फिर वही बात है कि अलग अलग राज्यों में इसका माइलेज अलग अलग लोगों को मिल जाएगा और एक वर्ग को निश्चित रूप से राहुल अपने से दूर धकेल रहे हैं, उस वर्ग को जिसमें उनको कुछ सफलता मिल सकती थी। भेड़ चाल में शामिल होने की गरज से राहुल उसी वर्ग पर सबसे ज़्यादा आघात कर रहे हैं। साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें